हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जयदीप सर्स मैथ्स मेनिया, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 1 के पीवाईक्यूज, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन। तो आई होप सो कि आगे के लेक्चर में हमने जो भी पीवाईक्यूज डिस्कस किए आपके समझ में आए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। सी व्हाट वी हैव गिवन, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम बी टू सी। दो फंक्शन है एफ एंड जी। f is a to b and g is from b to c are inverse function। पहले से ही हमें बोल दिया है कि ये दोनों फंक्शन इनवर्स फंक्शन है, इन्वर्टिबल है। तो हमें पूछा है जी ओ एफ का इनवर्स, मतलब g ऑफ f ऑफ x। सी f ऑफ फंक्शन जो f है वो भी इनवर्स है और g भी इनवर्स है। अगर ये दोनों फंक्शन इनवर्स है तो इनका जो कॉम्पोजिट है वो भी इनवर्स हो जाएगा और इसका आंसर क्या आएगा बेटा, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, f इनवर्स ओ g इनवर्स। क्लियर है? ठीक है, थियोरिकल ऑब्जेक्टिव है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Now let A is equal to 1 2 3, then number of equivalence relation containing 1 2। तो ये ऑलरेडी हम इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आई होप सो अगर आपने ना देखा हो तो उससे पहले कंप्लीट कर लो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ f फ्रॉम r टू r, रियल नंबर टू रियल नंबर की बात हो रही है, बी गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू a माइनस एक्स रेस टू n रेस टू 1 अपॉन n, देन f ऑफ x। तो ऐसा भी सेम क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले f ऑफ x का मतलब होता है f ऑफ x। हमें पता है हमें क्या करना है बेटा, जो फंक्शन है उसमें x को हमें रिप्लेस करना होता है f ऑफ x से। तो बस हम वही करेंगे। तो सबसे पहले लिख लो a एज इट इज माइनस x को मुझे किससे रिप्लेस करना है, f ऑफ x से। तो f ऑफ x मेरा क्या है, एज इट इज लिख लो a माइनस एक्स रेस टू n रेस टू 1 अपॉन n। ठीक है, x को मैंने रिप्लेस किया f ऑफ x से। मैंने सिंपली क्या किया बेटा, x की जगह पे f ऑफ x लिख लिया। नाउ इसके ऊपर क्या है, पावर n, तो यहां पे ले लो पावर n रेस टू 1 अपॉन n एज इट इज। सिंपली व्हाट आई डिड, x को मैंने रिप्लेस किया बेटा f ऑफ x से। ठीक है, नाउ सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो देखो n इंटू 1, n वन जा n, ये कट हो गया। ठीक है, n इंटू 1, क्योंकि पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लीकेशन होता है। तो यहां पे बचा क्या बेटा, a माइनस एक्स रेस टू n और इसका 1 अपॉन n। नाउ माइनस अंदर दे देते हैं, तो a माइनस ए, माइनस अंदर जाएगा प्लस एक्स रेस टू n प्लस ए माइनस ए गया, सो एक्स रेस टू n 1 अपॉन n, n इंटू 1n, सो क्या होगा n कट, तो फाइनल आंसर इज x। सो करेक्ट ऑप्शन इज क्या आएगा बेटा, a x। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस भी अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। f फ्रॉम r टू n, तो यहाँ पे मेन चैप्टर 1 में मैंने बोला है कि आपको डोमेन एंड कोडोमेन दोनों चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। तो यहाँ पे रियल नंबर से नेचुरल नंबर की बात हो रही है। f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है, तो हमें पूछा है कि फंक्शन f क्या होगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात हो रही है रियल नंबर की, तो हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1.2 रखेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 1। अगर मैं 1.3 रखूं तो भी मुझे आंसर क्या मिलेगा, 1। 1.4 पे भी मुझे आंसर क्या मिलेगा, 1, क्योंकि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो हमें क्या करता है, जैसे कि 1.2 है तो 1.2 इज लाइज बिटवीन 1 to 2, तो ये हमें स्मॉलेस्ट इंटीजर वापस देता है। मतलब मैनी का आंसर क्या आ रहा है बेटा, 1। ठीक है, मैनी का आंसर क्या आ रहा है, 1। इस साइड सारे रियल नंबर्स हैं और इस साइड सारे नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 से। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक रियल नंबर पे हमें इंटीजर तो मिलने वाला ही है, क्योंकि जैसे ही मैं ये फंक्शन के अंदर रियल नंबर को एंट्री दूंगा वैसे ही ये मुझे बाहर क्या देगा, इंटीजर। तो हर एक की यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे इमेज मिलने वाली है। बट
मैनी का आंसर क्या आ रहा है बेटा 1, तो ये फंक्शन जो है वो मैनी 1 एंड ऑन टू है, क्योंकि हर एक यहाँ पे जो नेचुरल नंबर है इसकी प्री इमेज एटलीस्ट एक प्री इमेज तो बनने वाली है। ऑन टू के लिए क्या होता है, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की एटलीस्ट वन से मोर देन हो तो चलता है, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई ये मैनी 1 है एंड ऑन टू भी है। तो क्या आएगा आंसर बेटा, मैनी 1 एंड ऑन टू, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Relation is defined on R is 1 1 2 2 3 3. Then which of the following option is correct? हमें यहाँ पे बोला है R, यहाँ पे 1 2 3 था, ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन मिसिंग है। तो यहाँ पे हमें एलिमेंट्स दिए थे 1 2 3 और ये रिलेशन हमें दिया है 1 1 2 2 3 3. Then which of the following is the correct option? तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, R is an equivalence relation. क्यों इक्विवेलेंस आएगा, तो देखो 1 2 एंड 3 एलिमेंट्स है, तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हुआ, यस ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसे कोई है ही नहीं नंबर, लाइक 1 2 ऐसा नंबर है ही नहीं, तो 2 1 हमें फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या हो जाता है, सिमेट्रिक भी हो जाता है। अगर ऐसी पैर ही नहीं है तो ये बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। सिमिलरली ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए बेटा, ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ट्रांजिटिव। बट यहां पे ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर है ही नहीं, तो अगेन ये बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। और अगर ये तीनों है तो ये फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ये रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या आएगा बेटा, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिलेशन एस इज डिफाइंड ऑन ए इज इक्वल टू 3 4 5। हमें दिया है 3 3 4 4 इज ब्लैंक। तो यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि ये क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 5 नहीं है। क्लियर है, तो सबसे पहले ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। बट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, अगेन ये बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, क्योंकि यहाँ पे ऐसे पैर ही नहीं है। ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसे कोई पैर लाइक 3 4 नहीं है, तो यहाँ पे 3 3 है, तो इसका सिमेट्रिक क्या होगा, 3 3 होगा। 4 4 है, तो इसका सिमेट्रिक क्या होगा, 4 4। तो आंसर क्या आएगा, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन इन 21, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। If f from a to b and g from b to c are 1 1, तो g of x के बारे में पूछा है, that is from a to c is blank। तो देखो अगर f जो फंक्शन f है वो भी 1 1 है, फंक्शन g भी 1 1 है, तो इसके जो कॉम्पोजिट से हमें मिलेगा g of f of x, वो भी क्या होगा, 1 1, ठीक है। सो आंसर इज सी, क्या होगा बेटा, 1 1। क्या आएगा आंसर, 1 1 फंक्शन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Let A is equal to 1 2 3, then number of equivalence relation containing 1 2 and 2 3 which are reflexive and symmetric but not transitive। सेम क्वेश्चन हम आगे वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको आइडिया हो ही चुका होगा कि इसमें क्या आंसर आएगा और कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ f फ्रॉम z टू z, इंटीजर से इंटीजर की बात हो रही है, ठीक है, डोमेन हमारा है इंटीजर एंड कोडोमेन क्या है बेटा, वो भी इंटीजर। चलिए तो हमें पूछा है x क्यूब, x क्यूब क्या होगा वो हमें पूछा है। तो देखिए हमें पता है कि 1 का क्यूब क्या होता है बेटा, 1, 2 का क्यूब क्या होता है, 8, 3 का क्यूब 27, -1 का क्यूब -1। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज हमें कहां पे मिल रही है, कोडोमेन में। तो यस इट इज अ 1 1, 1 1 तो है, बट नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है। क्यों ऑन टू नहीं है,
क्योंकि 1 के बाद डायरेक्टली जो इमेज इसकी बनेगी वो 2 की इमेज किसके साथ बनेगी बेटा, 8 के साथ। जो 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये वाले एलिमेंट्स है, इनकी यहाँ पे कोई भी प्री इमेज बन रही नहीं है, क्योंकि 2 किसी का क्यूब नहीं है, 3 किसी का क्यूब नहीं है, 4 किसी का क्यूब नहीं है, तो ये 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 1 1 बट नॉट ऑन टू। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या आएगा बेटा, 1 1 बट नॉट ऑन टू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Now see next question what we have given. Relation S is defined on set of real numbers. यहाँ पे बात हो रही है रियल नंबर्स की, जहां पे एक रिलेशन दिया है ए बी सच दैट ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है बेटा, ए बी सच दैट ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, देन एस हमें पूछा है कि कौन सा रिलेशन होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें सब कुछ ट्विस्ट कर सकते हैं बेटा। अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर्स दे दे या इंटीजर्स दे दे तो आपके आंसर में पूरा चेंज हो जाएगा, तो अच्छे से ध्यान देना। यहाँ पे बात हो रही है रियल नंबर्स की, तो अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव के लिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर। अगर आप नेचुरल नंबर में देखोगे तो नेचुरल नंबर में ये चीज क्या होगी, रिफ्लेक्सिव होगी। क्यों, क्योंकि अगर आप 1 2 लोगे, सॉरी 1 1 लोगे तो 1 लेस देन और इक्वल टू 1, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 4। बट अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर की बात ना करके रेशनल नंबर की बात करूं, रेशनल नंबर क्या है 1/2। अगर मैं 1/2 की बात करूं, 1/2 ले लेते हैं, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव के लिए, तो क्या होगा 1/2 लेस देन और इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। ये होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 1/4। तो 1/2 इज 0.50 एंड 1/4 इज 0.25, तो ये इससे छोटा नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। किसके लिए, रेशनल के लिए। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो अगर मैं सिमेट्रिक में बात करूं 1 2 की, तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर है। नाउ अगर हम इसका उल्टा देखें, ठीक है, तो उल्टा क्या होगा बी ए, तो 2 और यहाँ पे होगा 1 का स्क्वायर, और हमें पता है कि 1 का स्क्वायर तो क्या होता है 1, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन 1, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। नाउ लास्ट में हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए बेटा, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर ये दोनों है तो इट इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। चलिए ऐसे एग्जांपल लेते हैं। अगर यहाँ पे हम ले ले 3 and 2, तो यस 3 लेस देन और इक्वल टू 4। चलिए ए बी बिलोंग्स टू आर मिल गया, हमने लिया 2 3। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया 3 और यहाँ पे लिया 2, ये हुआ हमारा ए एंड बी। नाउ बी सी, तो ये लेना है 2 और सी में हम ले लेते हैं 1.5। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्या होगा लेस देन और इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, तो यस बी सी बिलोंग्स टू भी आर है। ठीक है, नाउ अगर मैं ए सी चेक करूं तो ए क्या है मेरा 3 और सी का स्क्वायर, सी क्या था बेटा मेरा 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर क्या होता है 2.25, तो 3 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 2.25 क्योंकि 3 तो बड़ा होता है इससे। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। आप अपने तरीके से कोई भी एग्जांपल और भी ले सकते हो। तो ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पे ऐसा बोला है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, और ये तीनों नहीं है मतलब ये इक्विवेलेंस नहीं है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या आएगा बेटा, नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है, अगर यहाँ पे आप नेचुरल नंबर लोगे तो रिफ्लेक्सिव आपको मिलेगा, बट यहाँ पे हमें क्या करना है, जब भी बात हो रियल नंबर की तो सिर्फ नेचुरल को कंसिडर ना करके हम अलग तरीके से भी चेक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। f from n to n,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ पे बात हो रही है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की। अगेन यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब है। तो देखिए 1 का क्यूब क्या होगा 1, 2 का क्यूब क्या होगा बेटा 8। तो अगेन ये जो बीच वाले एलिमेंट्स है उसकी कोई प्री इमेज बनेगी नहीं। तो ये 1 1 है बट क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है। तो क्या आएगा 1 1 बट नॉट ऑन टू, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, यहाँ पे चेंज हो गया, देखो n to n दे दिया। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे रट के नहीं जाना है कि इसमें 1 1 नॉट ऑन टू आएगा। हमें देखना है डोमेन क्या दिया है, कोडोमेन क्या दिया है। मेन चीज है चैप्टर 1 में डोमेन एंड कोडोमेन, इस पे आपका आंसर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। f from r to z f of x is equal to ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है। तो सेम क्वेश्चन हम आगे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस कितने रिपीट होते हैं आपकी एग्जाम में। नाउ f from n to n it implies that नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर f of mn is equal to mn। तो हमें पूछा है कि f क्या है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा आंसर में कंफ्यूजन है, अलग अलग तरीके से इसका आंसर हो सकता है। कैसे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो mn दिया है हमें, ठीक है, और ये जो हमें लेना है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में ही। क्लियर है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए 2 and 3 लिया हमने, m ले लिया 2, n ले लिया 3। तो 2 3 सा क्या होगा बेटा 6, एंड m ले लिया मैंने 6, n ले लिया 1, तो 6 1 सा क्या होगा 6। ठीक है, तो यहां पे देखो 2 3 की पैर का आंसर भी क्या आ रहा है बेटा नेचुरल नंबर में 6, एंड 6 1 की पैर का आंसर भी क्या आ रहा है नेचुरल नंबर में 6। 1 6 लेंगे तो भी क्या आएगा 6। तो मैनी का आंसर क्या मिल रहा है 1। तो सबसे पहले ये हुआ मैनी 1। ठीक है, ये क्या हुआ मैनी 1। बट एक चीज देखो, हमारे नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। कहां से स्टार्ट होते हैं 1 से। तो ये 1 जो है 1 किसी की प्री इमेज बनेगा, क्योंकि हमें m एंड n बोला है। अगर हम दो अलग अलग डिजिट्स लेते हैं तो यहाँ पे 1 मिनिमम आप 2 से स्टार्ट करोगे तो 1 2 जा 2, ठीक है, या 2 1 जा 2, 2 से ही स्टार्ट होगा, 1 की कोई प्री इमेज बनेगी नहीं। ठीक है, बट अगर हम यहाँ पे ये डेफिनेशन से जाए कि कोई भी दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन हम करें तो नेचुरल नंबर ही मिल सकता है। अगर हम 1 एंड 1 लेते हैं तो 1 1 सा क्या होगा बेटा 1, बट यहाँ पे m एंड n बोथ आर टू डिफरेंट डिजिट, क्योंकि m और n तरीके से डिनोट किया है। दैट्स व्हाई ये क्या होगा मैनी 1 बट नॉट ऑन टू। ठीक है, तो मैनी टू 1 बट नॉट ऑन टू, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, क्या आएगा बेटा मैनी टू 1 बट नॉट ऑन टू फंक्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिलेशन S is defined on Z, xy belongs to S. It implies that modulus x minus y less than 1, then S is blank. तो सबसे पहले हमें क्या बोला हुआ है, रिलेशन S is defined on Z, इंटीजर की बात हो रही है। ठीक है, इंटीजर की बात हो रही है। सबसे पहले हम बात करें रिफ्लेक्सिव के लिए, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है a बिलोंग्स टू r। कोई भी दो इंटीजर ले लो, 2 ले लो, तो 2 माइनस 2 क्या होगा 0, 0 लेस देन 1, तो यस ये रिफ्लेक्सिव है। नाउ बात करें हम सिमेट्रिक की, तो देखो x माइनस वाई लेस देन 1 है। हमें क्या चेक करना होता है, अगर यहां पे हमने ए बी बिलोंग्स टू आर दिखा दिया, ठीक है, मतलब क्या दिखा दिया हमने a माइनस बी इज लेस देन 1 है, तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा बी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो यहां से देखो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो b हो जाएगा पॉजिटिव, a हो जाएगा नेगेटिव, और माइनस b माइनस a और b माइनस a का रिजल्ट क्या होता है इक्वल। कैसे, -3 हो मॉड्यूलस में या मॉड्यूलस के अंदर 3 हो, दोनों का रिजल्ट क्या होगा इक्वल, क्योंकि -3 मॉड्यूलस के बाहर निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा बेटा 3, और ये भी क्या होगा 3। तो इसे मैं लिख सकता हूं ऐसे कि b माइनस a लेस देन 1, और इसे हम क्या लिखेंगे
दैट्स व्हाई BA बिलोंग्स टू R। तो यस ये सिमेट्रिक है। क्लियर है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट इक्वेशन जो कि हमें चेक करना होता है फॉर ट्रांजिटिव के लिए। तो देखिए अगर मैं लू AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, तो AC बिलोंग्स टू भी क्या होगा R। कैसे? जैसे कि यहाँ पे हमें बोला है कि लेस देन 1 होना चाहिए। अगर दो इंटीजर हम ले रहे हैं कि जो कि लेस देन 1 होने चाहिए, तो वो दोनों इंटीजर क्या होंगे, सेम ही होंगे, अदरवाइज तो ये लेस देन 1 हो ही नहीं सकते, क्योंकि बात किसकी हो रही है बेटा, इंटीजर की। अगर यहाँ पे बात होती रियल नंबर की तो आंसर चेंज हो जाता, क्योंकि इंटीजर, दो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें इंटीजर ही मिलता है, और अगर वो हमें लेस देन 1 चाहिए, सब्ट्रैक्शन क्या चाहिए, लेस देन 1, तो वो दोनों क्या लेने पड़ेंगे, 1 के आगे कौन सा इंटीजर आता है, 0, और 0 तभी मिल सकता है जब ये दोनों क्या हो, सेम। दैट्स व्हाई इट इज अ ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये लॉजिकल क्वेश्चन था, इसे समझ के करना। दैट्स व्हाई इट इज अ ट्रांजिटिव, क्योंकि 1 से छोटा जो इंटीजर होता है बेटा वो होता है 0, और ट्रांजिटिव में हम क्या मान के चलते हैं कि AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R है, तो AC बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, R होना चाहिए। तो ये दो तो पहले से ही हमने मान लिए है कि लेस देन 1 है, और लेस देन 1 क्या होता है बेटा, इंटीजर में 0, और 0 कब आएगा, जब दोनों डिजिट सेम होंगे। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। दैट्स व्हाई ये क्या हुआ, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है, तो ये है इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ A इज इक्वल टू 2 3 4 5, हमें दिया है 2 2 3 3 4 4 5 5, 2 3 3 2 3 5 5 3, तो हमें ये बताना है कि ये कौन सा रिलेशन है। तो देखो यहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू, सबसे पहले ये 4 की खुद के साथ पैर है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है, नाउ बात करें सिमेट्रिक की, तो 2 3 3 2 इसकी सिमेट्रिक पैर है। यहां पे भी देखो 3 5 5 3 इसकी भी सिमेट्रिक पैर है। नाउ ट्रांजिटिव के लिए चेक करना है, तो देखो ये हुआ ए बी बिलोंग्स टू आर, और यहां पे हम स्टार्ट करें ये 3 के साथ, बी सी बिलोंग्स टू आर भी है, तो हमें चेक करना पड़ेगा ए सी। तो ए मेरा क्या है 2, और सी मेरा क्या है बेटा 5, तो पैर बनेगी 2 5, बट देखो 2 5 हमारे रिलेशन में नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट क्या नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, बट नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है, क्या आएगा बेटा, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। तो इसी के साथ आपके चैप्टर 1 के सारे PYQs कंप्लीट हुए। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी रिमेनिंग चैप्टर्स PYQ। तो चलिए बेटा मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।